बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कौन बनेगा नया वज़ीर-ए-आज़म। इंतखाब आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब से होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मकीन बनने के लिए शहबाज शरीफ के वोट पूरे होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कौमी असम्बली में 169 वोट्स दरकार हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी पीर को होगी, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ओहदे का हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ वज़ीर-ए-आज़म की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला, गवर्नर्स और निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी वज़ीर-ए-आज़म की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। चारों असम्बलीज में नए वज़ीर आला आ चुके हैं, जबकि पंजाब और सिंध के बाद KP और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी हल्फ उठा लिया है। उधर इस्लामाबाद में नून लीग और MKM वफूद के दरमियान मुलाकात हुई। मुत्तहिदा रहनुमाओं की नून लीगी वफ्द को शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का वोट देने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि शहबाज शरीफ कामयाब होंगे तो अवाम के मसाइल कम होंगे। पाकिस्तान में कभी ऐसे हालात नहीं आए, सबको मिलकर काम करना होगा। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमली सियासत का आगाज 1988 में किया और रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए। उस वक्त शहबाज शरीफ नून लीग लाहौर के सदर थे। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सदर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में मकबूल थे। बतौर पार्टी सदर लाहौर उन्होंने तंजीम को बहुत मुनज़्ज़म और फाल रखा। नामजद वज़ीर-ए-आज़म के सियासी सफरनामे पर मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। 23 सितंबर 1951 को लाहौर में पैदा होने वाले शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बिजनेसमैन से सियासतदान तक का सफर। शहबाज शरीफ ने तालीम के बाद खानदान का कारोबार संभाला। 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने। शहबाज शरीफ ने अवाइल उम्री में एक इंस्टीट्यूट से बाकायदा जर्मन जबान सीखी। अरबी जुबान पर भी अबूर हासिल है। तरकश और चीनी जुबान की भी इब्तदाई समझ बूझ रखते हैं। शहबाज शरीफ ने सियासी सफर का आगाज 1988 में किया, जब वो IJI के टिकट पर रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए। 1990 में कौमी असम्बली और 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर बने। इसी साल वो सूबाई असम्बली में ओपोजिशन लीडर भी बने। 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कामयाबी समेटी तो शहबाज शरीफ पहली मरतबा सूबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। 1999 में माशाल्लाह नाफिज हुआ तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान इन्होंने अटक किले में कैद तन्हाई काटी। 2002 से कबल पार्टी इलेक्शन में शहबाज शरीफ को पहली मरतबा नून लीग का सदर मुंतखब किया गया। 7 साल जिला वतनी खत्म करके 2007 में पाकिस्तान वापस आए और 2008 में दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। 2013 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब होकर तीसरी बार वज़ीर आला बने। 2017 में हालात उस वक्त बदले जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ताहयात नाहिल करार दिया। पार्टी की सदारत तो शहबाज शरीफ के पास आ गई, लेकिन वजारत उज़्मा शाहिद खाकान अब्बासी के हिस्से में गई। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ ने पंजाब छोड़कर मरकज में आने का फैसला किया। वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और दूसरी बड़ी जमात के लीडर होने की वजह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुंतखब हो गए। PTI के 3.5 साल दौर में 2 मरतबा जेल गए। 2022 में शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की बाकी जमातों के साथ मिलकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI के खिलाफ तहरीक चलाई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और शहबाज स्पीड की मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। बतौर वज़ीर आला पंजाब को मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सादगी पसंद, जोशीला अंदाज, अनथक मेहनत और वक्त की पाबंदी। पंजाब की वजारत आला से मुल्क की वजारत उज़्मा तक के सफर में शहबाज शरीफ ने कई बड़े मंसूबे मुल्क कौम को दिए। इसी वजह से मीडिया में इनके कामों को शहबाज स्पीड का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ ने तालीम और सेहत के शोबों में भी कई मंसूबे मुकम्मल किए। ताहम इनके दौर के 2 बड़े मंसूबे इब्तदाई तौर पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बने। बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने दानिश स्कूल्स, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क, डॉल्फिन फोर्स और तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद बिल मंसूबे दिए। आशियाना हाउसिंग स्कीम, साफ पानी प्रोजेक्ट, लैपटॉप स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबे भी शहबाज शरीफ के नाम हैं। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस और लाहौर की ऑरेंज ट्रेन शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, पंजाब फूड टेक्नोलॉजी कंपनी, यूनिवर्सिटी ब्राय साइंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब फूड एंडोमेंट अथॉरिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंतजाम भी शहबाज शरीफ की वजारत आला के द्वार में हुए। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर महाजराई के कायल नहीं। इनका हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट समेत सबके साथ मिलकर काम किया जाए।
सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला है। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सदर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रुकने कौमी असम्बली असगर अली मुबारक, अब्दुल कुदूस और वहीद अहमद कमाल ने कागजात जमा करा दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं, जबकि जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। सदर के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलीज में होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सदर मुमलिकत के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में महमूद अचकजई ने मौलाना फजल रहमान से सदारती इलेक्शन के लिए वोट मांग लिया, जिस पर मौलाना ने जवाब दिया कि वो पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने हुक्म दिया कि नौमौलूद बच्चों के लिए इंक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाए। मरियम नवाज ने पंजाब में कायम पनागाहों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जबकि वज़ीर आला ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी और डोर से जख्मी होने के वाक़यात का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आला ने IG पंजाब मुतालिका शहरों की ज़िला इंतजामिया से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर और सिस्टम की इस्लाह का जायजा लिया गया। दही मराकिज़ सेहत डिस्पेंसरियों के इंतजाम की बेहतरी के लिए तजावीज, माँ और बच्चे की सेहत और उनके लिए मयारी इलाज से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि कोई अस्पताल ऐसा न हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयस्सर न हो। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का भरपूर आगाज भी महकमा लोकल गवर्नमेंट के तमाम मुकामी हुकूमती और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को मरासला जारी। 1 माह में पूरे पंजाब की सफाई सुथराई मुकम्मल करने की हिदायत। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 1 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाकयात का भी नोटिस लिया। इस हवाले से IG पंजाब और मुतालिका शहरियों की इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। और वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सफाई सुथराई के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के हर जिले में सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत सामान घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा, जबकि अशिया खुरनोश की कीमतों की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी। सेहत और तालीम से मुताल्लिक पंजाब भर में इनकलाबी इक़दामात होंगे। 64 लाख खानदान, 64 मिलियन जो फैमिलीज हैं, और अगर पाकिस्तान के डाटा के साथ देखा जाए तो 5 से 6 लोग पर फैमिली डाले जाएं तो 3 करोड़ के करीब ये लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उनके घरों के ऊपर रमजान पैकेज के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये हैम्पर्स जो हैं रमजान के निगहबान पैकेज, रमजान का नाम दिया गया है इसको। 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर रमजान मॉडल बाजार नहीं हुआ करते थे। वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहां पर मॉडल रमजान बाजार नहीं लगेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस दिन ओथ लिया उसके अगले ही दिन उन्होंने जो पहला हुक्म सादर फरमाया वो 1 महीने का डेडलाइन थी। 1 महीने के अंदर अंदर उनका हुक्म है कि पंजाब के अंदर जितने गांव हैं, जितने देहात हैं, जितने शहर हैं, उन तमाम की जो सफाई है वो 1 महीने के अंदर उसको मुमकिन बनाया जाए। और लापता अफराद के मामले पर पार्लियामेंट में कमेटी बनाएंगे, सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तमाम जमातें लापता अफराद के मामले पर साथ दें। बलूचिस्तान के मसाइल कोई एक शख्स या एक जमात हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सदारती इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसे चाहे सदर नामजद करे। महमूद खान अचकजई PTI का नुमाइंदा बन रहे हैं, कौम परस्त तो नहीं कहलवा सकते।
सरफराज बुगटी तमाम जमातों के वज़ीर आला हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों का डट कर मुकाबला करेंगे। सरफराज बुगटी पहला दौरा गवादर का करेंगे। मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां इतने सारे मिसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई एक सियासी जमात अगर इन मिसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। उम्मीद ये कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के एक नेक नियति के साथ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम के तमाम मिसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हम एक मुस्बत नताइज दे सकेंगे। मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है। ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। हम दावत देते हैं तमाम सियासी जमातों को जो इस इशू पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो बागों के शहर लाहौर में बारिश के बाद मौसम निहायत खुशगवार हो गया। सूरज भी किरणें बिखेरने लगा है। टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर के मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस। जी अवैस। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में कल की बारिश के बाद मौसम तो नहायत खुशगवार हो चुका है, मगर इसके साथ साथ ठंडक में भी इजाफा हुआ है और हल्की हल्की सर्दी भी महसूस की जाने लगी है। अभी जो दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिशों के इम्कानात मौजूद है, मगर अभी जो है वो सूरज अपनी किरणें जो है बिखेरना शुरू हो चुका है। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड अभी रिकॉर्ड किए जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो बारिश की वजह से तकरीबन 71% तक जा पहुँचे और हवाएं जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो बारिशों के बाद फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आई और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 119 रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में आज 17वें नंबर पर जो है वो चला गया है। इसके साथ साथ पंजाब की जो बाकी इलाके हैं उनमें भी बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। जी शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। उधर कराची में पाकिस्तान रोड रनर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम चौथी विमेंस पावर रन रेस का इनेकाद किया गया। 300 से ज़ायद ख़वातीन रेस में हिस्सा लेने पहुंच गई हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ शहूद कुरैशी सीवीओ के मकाम पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी शहूद। देखिए, पाकिस्तान की चौथी ख़वातीन की रेस जो है वो अब होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद जो है DHA के मकाम पर चौथी वुमेंस रेस जो है वो स्टार्ट होगी, जिसमें 300 से ज़ायद ख़वातीन जो है वो शिरकत कर रही हैं, जिसमें कम उम्र ख़वातीन भी हैं और जो है बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं जो इस रेस का हिस्सा बनने जा रही हैं। इस रेस का जो मकसद है वो जो ख़वातीन हैं उनके अंदर जो एक हिम्मत पैदा करना है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि ख़वातीन भी जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं और उनके अंदर भी जो है बहुत सी काबिलियत है और उनको जो है सिर्फ घरों तक वो जो महदूद नहीं है या फिर जो है वो सिर्फ दूसरे कामों तक महदूद नहीं है, वो खेल के मकाम में भी जो है वो अपना जज्बा जो है वो दिखा सकती हैं और अपने मकाम को जो है वो जो है आजमा सकती हैं और अपना मकाम जो है वो दिखा सकती हैं कि ख़वातीन भी जो है ऐसे मुकाबलों में शामिल हो के ऐसे मुकाबलों को जीत सकती हैं। तो इसी मकसद के ज़रिए से जो है आज चौथी ख़वातीन की पाकिस्तान चौथी रेस जो है वो करवाई जा रही है, जिसके अंदर जो है वो 300 से ज़ायद ख़वातीन यहाँ शामिल होंगी। अब से कुछ देर बाद जो है रेस का इनेकाद होगा और इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे जो रेस शुरू होगी और उसमें जीतने वालों में इनामात तकसीम भी किए जाएंगे। शुक्रिया शहूद कुरैशी अपडेट करने के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी फिर से रुक गई है। KP में मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जान से गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के साथ यालाबारी ने ठंड बढ़ा दी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशों की भी तवक्का है।
بارشوں کا نیا خطرناک سپیل، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 روز سے بارش، پہاڑوں پر برف باری سے جاتی سردی تھم گئی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے۔ لوور دیر میں برفانی تودہ گرنے سے 3 افراد جان بحق۔ برف باری سے دیر، چترال، سوات اور دیگر بالائی علاقوں میں راستے بند۔ گلگت بلتستان میں تیز بارشوں اور برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ۔ کالام میں 26، مالم جبہ میں 24 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کے باعث چترال، سوات، اپر اور لوور دیر کے اسکولز 9 مارچ تک بند رہیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل برسے۔ ایبٹ روڈ، تاج پورہ اور دھرم پورہ میں یالہ باری۔ فیصل آباد میں بھی بارش کے ساتھ اولے پڑے۔ سرگودھا، کوٹ ادو، حسن ابدال، کمالیہ، منڈی بہاؤدین، جلال پور بھٹیاں، چکوال، ساہیوال، چنیوٹ میں بھی بارش۔ پنڈ دادن خان میں بارش سے موٹر وے کو ملانے والا لنک روڈ دلدل میں تبدیل۔ ادھر مری اور گلیات میں طوفانی ہواؤں اور شدید بارش سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ ادھر بلوچستان میں بارشوں سے تباہ کاریاں۔ بارکھان میں چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ مالاکنڈ میں بھی بارش سے چھت گر گئی۔ کوئٹہ میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کلات میں برف باری سے درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب جہلم میں تیز ہوا کے بگولے نے تباہی مچا دی ہے۔ مکانات اور دکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بگولے کی زد میں آ کر ایک ٹرک سمیت کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ متعدد درخت جڑ سے اکھڑ گئے، سائن بورڈز گر گئے ہیں، جبکہ پیٹرول پمپ کی مشینیں بھی گر گئیں۔ ریلوے کالونی کی پرانی عمارت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر نیپا چورنگی کے قریب تیزاب کردی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ خاتون سمیت 3 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مدعی نے بتایا کہ IT کورس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کوچنگ پہنچی تھی۔ سینٹر میں ٹیچر افتخار حسین ارشد نے خاتون سے بدتمیزی کی۔ خاتون نے گھر آ کر بتایا، جس پر خاتون کے ماموں کوچنگ سینٹر پہنچے۔ کوچنگ سینٹر میں ٹیچر افتخار مشتعل ہو گیا، جیب سے تیزاب نکال کر پھینک دیا، جبکہ علاقہ مکینوں نے ٹیچر افتخار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تینوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر لاہور شاہدرہ کے علاقے بیگم کوٹ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ سامنے آیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ گرفتار ملزم کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ہے۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں سپیریئر یونیورسٹی کے شعبہ فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام ریکسن 24 کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی الائیڈ ہیلتھ میں ایکسپرٹ نے طلبہ کو ٹریننگ دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپیریئر یونیورسٹی کا تعلیم کے سفر میں طلبہ کے لیے اہم اقدام۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک اور مختلف عنوان پر کانفرنس نیشنل اور انٹرنیشنل الائیڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ نے طلبہ کو ٹریننگ دی۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا کہنا تھا، یہ فیکلٹی پاکستان میں میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ میں ریولوشن لا سکتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے بغیر اب علاج ناممکن سا لگتا ہے۔ نوجوان ریسرچر اس فیلڈ میں بہت کام کر رہے ہیں۔ فیوچر از AI، تو AI کے بغیر تو ہیلتھ سیکٹر میں تو بہت زیادہ ریولوشنائز کر دیا ہے AI نے۔ اب آپ نے دیکھا کہ روبوٹکس کے تھرو سرجریز اور روبوٹکس نرسز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب تک ہم لوگ نئی ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنی ریسرچ میں، ہم لوگ باقی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر ڈین فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید بابر کا کہنا تھا، اس کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین کو بلانے کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی الائیڈ ہیلتھ اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کی فیکلٹی موجود ہے۔ ہمارے یہاں کی سپیریئر یونیورسٹی کی سب سے بڑی فیکلٹی ہے فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز، اور یہ جو ریسکان ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنیشنل کانفرنس۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر اور ملکی ماہرین سے اس کانفرنس سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں تاکہ اپنے ملک کے مسائل کو اجاگر کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ فارن ایکسپرٹس جو پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں پرسپشن ڈیولپ کیا، وہ پاکستان
स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को देखते हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंटरनेशनल ट्रेनर सीनियर स्पीच स्पेशलिस्ट उमर बिन मुस्तफा यूएई का कहना था, वो लोग जिनको बोलने में मसला हो, जो बात करना चाहते हैं पर अगले बंदे को समझ नहीं आता, उनका हल हमारे पास है। We will talk about fluency disorder, how to assess, how to manage based on the evidence practice. कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंटरनेशनल ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर जे योंगलम का कहना था कि सुपीरियर की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनकाद बहुत अच्छा कदम है, तुलबा से तबादला ख्याल करके बहुत अच्छा लगा। I'm very happy to contribute to the wonderful and fantastic conference. I prepared the topic regarding this cancer rehabilitation, especially in the aging society. कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंटरनेशनल ट्रेनर डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती, वाइस प्रेसिडेंट WFN और गल्फ कंट्री ने कहा कि मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना ही जरूरी नहीं, बल्कि लोगों को अच्छे तरीके से ख्याल रखने से वो आधे से ज्यादा ठीक हो जाते हैं। सिर्फ इंसान को जिंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में। तकरीब के इख्तिताम पर रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और चेयरमैन रेस्कोन एंड डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर ने मेहमान खसूसी को सोवेनियर पेश किए। उधर फैसलाबाद में ओमेगा इनक्लेव की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनकाद हुआ। नामवर गुलकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सनतकारों और डीलर्स ने ओमेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास चिराज। और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मेडिकल एजुकेशन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मौजू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस में एतमाद और मयार की बुलंदी था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, तुर्की, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नामवर तिब्बी तालीमी माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और PMDC के काउंसिल मेंबर डॉक्टर शुएब शाफी ने खिताब में कहा कि तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। उनका कहना था कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस में हमेशा खुसूसी ताल्लुक रहा है। आला तालीम याफ्ता डॉक्टर ही मरीजों के मसाइल को अच्छी तरह समझकर उनका इलाज तजवीज़ कर सकता है। गाड़ियों और पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतों के पेश नज़र लाड़काना के नौजवान मोटर मैकेनिक ने जीप तैयार कर ली है। पेट्रोल की बचत के लिए जीप में 200 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन नस्ब किया गया है। लाड़काना से जैन आशिक पठान की ये रिपोर्ट देखिए। जरूरत इजाद की माँ है, इस मुहावरे को हकीकत का रूप दिया लाड़काना के मोटर मैकेनिक ने। मुसव्वर खोकर नामी मैकेनिक ने एक ऐसी जीप तैयार की जो 200 सीसी मोटरसाइकिल इंजन पर चलती है। इसका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाइस अब गाड़ी के अखराजात बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं रही। बढ़ती हुई महंगाई को देखकर जो है 200 सीसी इंजन पे ये जीप तैयार की है ताकि आम आवाम अफोर्ड कर सके, क्योंकि बड़ी गाड़ी आवाम अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। मुसव्वर की तैयार करदा जीप में तमाम फंक्शंस गाड़ी के हैं, जबकि वो इसे ऑटो ट्रांसमिशन पर शिफ्ट करने के लिए काम कर रहा है। हम ऑटो करने की कोशिश में ऑटो कर लेंगे और गाड़ी वाले को पूरे फंक्शन मौजूद हैं। स्टीयरिंग देख लें आप, गाड़ी वाला हर चीज गाड़ी की है। लाड़काना के मैकेनिक की जीप सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वो जब शहर में अपनी जीप पर निकलते हैं तो शहरियों से पजीराई भी मिलती है। मुसव्वर खोकर ने ये जीप बनाकर अपने लिए सस्ते सफर और रोजमर्रा के कामों के लिए सस्ता मुतबादिल तैयार कर लिया है। कैमरा टीम के साथ जैन आशिक पठान, न्यूज़ लाड़काना। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। सरफराज बुगटी ने 65 अरकान के ऐवान में 41 वोट्स हासिल किए। JUI और नेशनल पार्टी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जबकि असेंबली में खिताब करते हुए नौमुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी, मौसमियाती चैलेंजेस से निपटेंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अस्करियत पसंद नीचे आकर सिस्टम का हिस्सा बने। मैं समझता हूं कि वो फिल नहीं किए हैं और अनअपोज जो साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए। मीर सरफराज बुगटी 1981 में पैदा हुए। वो पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मीर गुलाम कादिर बुगटी के साहबजादे हैं। सरफराज बुगटी ने लॉरेंस कॉलेज मरी से अपनी तालीम हासिल की। वो 2013 में पहली बार बलोचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और सूबाई वजीर दाखिला की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। 2018 के आम इंतखाबात में नाकाम हुए, ताहम सेनेटर मुंतखब हो गए।
उसके बाद 2023 में बनने वाले निगरान सेटअप में वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से काम किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल सरफराज बुख्ती ने निगरान वजीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और PB10 डेरा बुख्ती से कामयाबी हासिल करके वो वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने KP के वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर KP गुलाम अली ने उनसे हल्फ लिया है। कारकुनों के रश की वजह से तकरीब हल्फ बर्दारी बदनज़मी का शिकार हो गई। गवर्नर हाउस PTI कारकुनों से भर गया। शदीद धक्कम पेल से तकरीब में बदमज़गी हुई। पंडाल में सीटें खाली कराने के लिए ऐलानात किए गए। कारकुनान कुर्सियों पर बैठ गए जबकि पार्टी रहनुमा खड़े होकर तकरीब देखते रहे। उधर अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन के नाम पर कौम से फ्रॉड किया गया है। मुल्क में पहले वोट चुराए जाते थे, अब नताइज चुराए जाते हैं। हम लाठी गोली की सरकार के खिलाफ हैं। जिसे जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसे वो मिलना चाहिए। सराजुल हक ने कहा कि ये मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर नहीं चल सकता। इलेक्शन के नाम पर कौम से मजाक किया गया है। जुल्म और जबर का निज़ाम अब नहीं चलेगा। हमें 20 करोड़ आवाम के हुकूक के लिए लड़ना होगा। पहले तो इलेक्शन में वोट चुराए जाते थे जबकि अब नताइज चुराए जाने लगे हैं। जीना तो दूर की बात है, मरना भी मुश्किल हो गया है। इलेक्शन में जिसको मैंडेट मिला है उसे मिलना चाहिए। आईनी और कानूनी हुदूद में एहतजाज हर शहरी का हक है। पुलिस की पकड़ धकड़ की हम मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुर्ग के इलाके में ऑपरेशन सामने आया है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक जिला कुर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जख्मी हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक और जख्मी दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को खूब सराहा है। पाकिस्तान की शिप इंडस्ट्री के लिए एहसास दिन। पाकिस्तान में भी पहली बार कंटेनर शिप तामीर का मुआहदा हो गया। PNSC ने 40 साल बाद शिपयार्ड को कंटेनर जहाज का ऑर्डर दे दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की शिप इंडस्ट्री का एक अहम दिन, पहली बार कंटेनर शिप तामीर का मुआहदा। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल इफ्तिखार अहमद राव थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PNSC रियर एडमिरल जवाद अहमद ने बताया, पाकिस्तान $3 अरब कंटेनर शिप की ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है। गुज़श्ता 6 माह से कंटेनर जहाज के हवाले से शिप यार्ड से बातचीत हो रही थी। दुनिया में किसी भी मुल्क के शिप यार्ड में कंटेनर शिप बनवाते तो $27 से $28 मिलियन का ज़र मुबादला खर्च होता। शिप यार्ड में कंटेनर शिप जहाज पर $21 मिलियन का खर्चा होगा। जो इस वक्त जो शिप डिलीवर हो रहे हैं मार्केट में, तकरीबन जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो तकरीबन 26 मिलियन के करीब, लेकिन आज अगर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाऊंगा तो रफली तकरीबन 27 से $28 मिलियन का जो है ये शिप तैयार होगा। कराची शिप यार्ड के MD रियर एडमिरल सलमान इलियास ने कहा, शिप यार्ड में 40 साल बाद पहला कमर्शियल कंटेनर जहाज बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 40 साल के बाद हम पाकिस्तान में एक मेजर और बड़ा कमर्शियल शिप बनाएंगे और जिसमें PNSC की लीडरशिप को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। पाकिस्तान में कंटेनर शिप की तामीर से जहां लाखों डॉलर बचाए जा सकेंगे, वहीं मुकामी तौर पर शिपिंग इंडस्ट्री को भी फरोग हासिल होगा। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़ कराची। दुबई पुलिस ने एक एशियाई खातून भिखारी को तकरीबन 30,000 दिरहम नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई पुलिस ने एक एशियाई खातून को मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसीज के साथ गिरफ्तार किया। खातून ने 1 माह के अंदर मसाजिद के करीब और रिहायशी इलाकों में भीख मांगकर 30,000 दिरहम जमा किए, जबकि हुकाम के मुताबिक खातून विजिट वीज़ा पर मुल्क में दाखिल हुई थी। गिरफ्तारी के बाद खातून को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से कबल जश्न का आज दूसरा दिन। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी अवानिका समेत मशहूर शख्सियात शरीक हुई। गुज़श्ता रोज अमरीकी गुलकारा रेहाना ने भी तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी के सिलसिले में प्री वेडिंग तकरीबात जारी। मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स समेत दुनिया भर से मारूफ कारोबारी शख्सियात जश्न में शरीक। शाहरुख खान, सैफ अली खान, अहलिया करीना कपूर समेत दीगर बॉलीवुड स्टार्स की भी शिरकत। 3 रोजा तकरीब में 2500 खानों से मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला भी जारी है।
अमरीकी पॉप स्टार रिहाना ने तकरीब के पहले रोज अपनी आवाज का जादू जगाया। अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी गुलकारा ने तकरीब में परफॉर्मेंस के लिए तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए मुआवजा लिया। तकरीब के दौरान दुल्हे अनंत अंबानी की जज्बाती तकरीर, अपने वालिदैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को उनकी काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीर के दौरान एशिया के अमीर तरीन शख्स आबदीदा हो गए। दुनिया भर से मारूफ और अमीर तरीन शख्सियात आज गुजरात में अनंत अंबानी के चिड़ियाघर का दौरा कर रही हैं। तमाम मेहमान मखसूस सफारी थीम वाले लिबास पहनकर चिड़ियाघर की सैर कर रहे हैं। 3000 एकड़ पर मबनी वाइल्ड लाइफ पार्क की तमीर का मकसद दुनिया भर की जंगली हयात का तहफ्फुज़ है। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।